नमस्कार साथियों, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल J2 ऑफिशियल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में अपन बात करने वाले हैं BSTC परीक्षा 2024 को लेकर। साथियों, इसका एग्जाम 30 जून के दिन हो चुका है। अब विद्यार्थियों के मन में बार बार एक परेशानी, एक प्रश्न बार बार घूम रहा है, क्या सर इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सर इसका रिजल्ट कब आएगा, इसके आगे क्या होगा, सर हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करें, सर काउंसलिंग कब होगी, फीस कितनी लगेगी। आज मैं चाहता हूं कि इन सब प्रश्नों का खात्मा एक ही वीडियो में कर लेते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो साथियों, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। BSTC 2024 की परीक्षा से संबंधित आपको पता है इसका एग्जाम बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से 30 जून को हो चुका है। और साथियों, इस परीक्षा में जो विद्यार्थी पास होंगे, जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित होगा, जिन विद्यार्थियों का नंबर आएगा, भाई साहब समझ लो वो 80% वो L1 यानी पहली से पांचवी तक के मास्टर बन गए। अरे भाई साहब, पहली से पांचवी तक का मास्टर बनना होगा तो BSTC पास करनी होगी। भाई साहब ये क्लियर हो गई तो समझ लो आप आधे से ज्यादा मास्टर बन गए। और आप कहीं से भी कॉलेज में गए ना, जिस कॉलेज में भी गए ना, आपको एज ए यही मानेंगे, अरे भाई साहब ये तो मास्टर है, कहीं है मास्टर है, आपको गुरुजी मानने लगेंगे भाई साहब पहली से पांचवी तक का। तो साथियों, आज का वीडियो शुरुआत करते हैं BSTC 2024। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की यही आता है कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो साथियों, मैं वैसे इसकी कट ऑफ डाल चुका हूं, लेकिन मैंने टेलीग्राम पर और क्या बोलते हैं कि अपना जो कम्युनिटी है ना, उसमें मैंने एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में बहुत सारे बच्चों के ऑनलाइन, ऑफलाइन और कुछ यूट्यूब चैनल को भी खोजबीन करने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भाई साहब इसके आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। साथियों, ये जो कट ऑफ बता रहा हूं, इस तरफ तो ये पुरुषों की रहने वाली है और इस तरफ ये महिलाओं की रहने वाली है। इस तरफ मेल और इस तरफ फीमेल। और साथियों, ये जो कट ऑफ है, इन कट ऑफ में आपको प्लस या माइनस 5 नंबर देखने को मिल सकता है। अभी मैं कह सकता हूं साथियों, इनमें प्लस आप 5 जोड़ दीजिए, यदि आप इनमें प्लस या माइनस 5 नंबर उतार चढ़ाव हो सकता है। साथियों, मैं अभी भी कह सकता हूं ये जो कट ऑफ बता रहा हूं, इसमें प्लस माइनस 5 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। दोस्तों, जनरल में यदि कोई मेल है, लड़का है, उसके 410 प्लस नंबर बन रहे हैं, ये 410 प्लस नंबर बन रहे तो उसका आराम से उसको फर्स्ट लिस्ट में उसका नंबर आ सकता है। और वहीं फीमेल होगी तो 407 पर उसका नंबर आ सकता है। OBC कैंडिडेट है तो पुरुष है तो 405 पर प्लस माइनस आप 5 कर लेना, और महिला होगी तो 400 नंबर के आसपास उसका नंबर आ जाएगा। MBC है तो दोस्तों 398 के आसपास प्लस माइनस 5 कर देना, और यदि महिला है तो 393 पर उसका नंबर आराम से आ जाएगा। साथियों, ये वादा है, ये J2 ऑफिशियल का एक अच्छा सर्वे है, आपको आराम से एकदम परफेक्ट तरीके से मिलने वाला है। यदि EWS है तो साथियों 392 के आसपास उसका नंबर आ जाएगा, प्लस माइनस 5 कर देना साथियों। और 386 यदि मेल है, यदि महिला है तो इस पर इसके आसपास आप घूम रहे हैं तो आपका नंबर आने का चांस है। SC है तो 384, लड़का है तो 384, महिला है तो 376, प्लस माइनस में आपको 5 अभी भी कह रहा हूं, याद रखना दोस्तों, महिला और पुरुष में प्लस माइनस 5 अंकों का वेरिएशन आ सकता है। ST है तो 375 और महिला है तो 367 के आसपास नंबर आ सकता है। दोस्तों, ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ बहुत सोच समझकर, बहुत सारी यूट्यूब को खंगालने के बाद में और ऑफलाइन, ऑनलाइन बड़ी जगह से इस सर्वे को जुटाया गया है, और आपको यहाँ के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ये यदि नंबर है, इसके ऊपर प्लस 5-7 नंबर या इससे ऊपर जितने भी नंबर हैं आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है, बहुत फायदा करेगा। साथियों, आपको फर्स्ट लिस्ट में आराम से आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगी जो आपकी मनपसंद कॉलेज चूज करी है। तो साथियों, ये तो होगी कट ऑफ। अब दोस्तों, आगे की बात है रिजल्ट कब तक जारी होगा। साथियों, यदि मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपको कम से कम 1 महीना इसमें लगेगा। साथियों, अभी तो 30 जून के दिन एग्जाम हुआ है, मैं मान के चलिए साथियों उससे जल्दी नहीं आ सकता। मान के चलिए दोस्तों, ये रिजल्ट आपको 5 अगस्त तक देखने को मिलेगा। साथियों, आपको 5 अगस्त तक आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 5 अगस्त से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आ सकता है। 5 अगस्त लगभग आपको देखने को मिल सकता है। अगस्त का प्रथम सप्ताह के आसपास आपको रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। साथियों, उसके 10 या 12 दिन के बाद में
आपको उसके रिजल्ट आने के 5 से 10 दिनों के बाद में आपको काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाता है कि आपको कॉलेज कौन सी, आपका कॉलेज जो मिल गई है उसमें आपको काउंसलिंग करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। वो जितने भी काउंसलिंग की डेट आती है वो रिजल्ट आने के 5 से 7 दिनों के बाद में जारी हो जाती है। ध्यान रखना साथियों। अब आगे की क्या रणनीति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो विद्यार्थी इनमें नंबर आ रहा है, जिन विद्यार्थियों का इनमें नंबर आ रहा है वो तो आराम से खुश है, इनसे प्लस नंबर है, उनको भी कोई टेंशन नहीं है, उनको आराम से नंबर आ जाएगा साथियों। अब आपको आगे क्या करना है साथियों, अभी आप मेरा यदि कहना मानते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने चाहिए दोस्तों। डॉक्यूमेंट आपके अभी प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है साथियों। मैंने ऐसे कई विद्यार्थी देखे हैं जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से वो बाद में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इधर उधर उनको भटकना पड़ता है साथियों। यदि आप इन नंबरों से या इन नंबरों से कम भी है तो आपके डॉक्यूमेंट एकदम प्रॉपर होंगे ना, तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी साथियों। मैं डॉक्यूमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। आपके डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट होने चाहिए। मैं मुख्य डॉक्यूमेंट 4 से 5 लिख देता हूं, उनको आप प्रॉपर तरीके से कर लेना। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की अंक तालिका और साथ में 10वीं की और साथ में 12वीं की, ये 10वीं और 12वीं की अंक तालिका आपकी रेडी होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की अंक तालिका रेडी होनी चाहिए। उसके बाद में मूल निवास जो साथियों एकदम नया बना होना चाहिए। मूल निवास तो वैसे पहले का बन चुका होता है, मूल निवास तो जो डिजिटल निकल चुका है ना, एक बार बनता है मूल निवास, वो निकलवा देना, या आपके पास में होगा जो डिजिटल बना हुआ है। और उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र साथियों ये पुराना नहीं होना चाहिए, ये अभी आप लेटेस्ट अभी अप्लाई कर दो साथियों, काम हो जाएगा। मैं अभी भी कह देता हूं, विश्वास करो साथियों, अभी अप्लाई कर दो ई मित्र पर जाकर जाति प्रमाण पत्र का, ताकि नया जाति प्रमाण पत्र आपका बन जाए। कोई विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का, कोई एमबीसी का है तो एमबीसी का, कोई विधवा है तो विधवा का, कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग का, इन सब का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, विधवा, दिव्यांग, तलाकशुदा कुछ भी हो तो आपका उन सब का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। उसके बाद में आपके पास में आधार कार्ड एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये ध्यान रख लेना साथियों, ये चीज तो सबसे मुख्य है जो आपके पास में होना चाहिए। अभी बाकी डॉक्यूमेंट धीरे धीरे जब भी आपका काउंसलिंग का जो प्रक्रिया शुरू होगी उस समय आपको ऑथेंटिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एकदम वास्तविक कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हम भी बता देंगे। और उस समय जो वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी है वो भी आपको बता देगी, आपके साइट पर डाल देगी, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर रूप से इन कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट होंगे तो हम काउंसलिंग में उनको भाग लेने देंगे। तो साथियों ये डॉक्यूमेंट तो अभी आप तैयार कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास में है, अभी तैयार कर लीजिए, अच्छे से बहुत काम आ जाएगा साथियों। तो मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया, रिजल्ट कब तक आएगा, 5 अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे की रणनीति मैंने सारे डॉक्यूमेंट बताए। अब दोस्तों कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर इससे भी हमारे नंबर कम है, इससे हमारे नंबर कम है, तो साथियों फिर आप इससे नंबर कम है तो आप कहीं कहीं उस किनारे पर हैं जहां पर आपका सिलेक्शन हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो वो विद्यार्थी क्या करें साथियों, उन विद्यार्थियों को मैं एक ही कहूंगा, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर हम राजस्थान जीके की तैयारी करवा रहे हैं, अच्छे से राजस्थान जीके पढ़ा रहे हैं, हर एक टॉपिक हम क्रमबद्ध रूप से चलाएंगे। आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपके साथ में जुड़ाव मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप यदि मेरे साथ में जुड़ेंगे तो हम सब कुछ करने वाले हैं। तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों सीईटी की तैयारी करिए। क्या करिए दोस्तों, सीईटी, आप सीईटी की तैयारी कीजिए दोस्तों। सीईटी आपको पता है अक्टूबर में 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 23 अक्टूबर के आसपास इसका एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से सीईटी के फॉर्म कभी भी भरवे जा सकते हैं। दोस्तों आप सीईटी की तैयारी कीजिए, आप ऑल सब्जेक्ट कंपटीशन के हर एक सब्जेक्ट पढ़िए ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो सके, आप हर एक एग्जाम को फतेह कर सके। दोस्तों इससे कम नंबर है तो आप सीईटी है, पशु परिचर का आपने फॉर्म भरा होगा, पशु परिचर की तैयारी कीजिए। दोस्तों बहुत सारे रास्ते हैं, आप सीईटी एक बार क्लियर कर दीजिए, सीईटी की बढ़िया तरीके से तैयारी कर दीजिए, आने वाला हर एक भर्ती आपके कदमों में होगी। दोस्तों सीईटी को बढ़िया मान लीजिए, बढ़िया तैयारी कर लीजिए, सब कुछ आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो साथियों आज मैंने बीएसटीसी की सब कुछ डिटेल से बात करी है, आपको आगे भी क्या करना हर एक बिंदु पर मैंने आपको बताया। साथियों वीडियो कैसा लगा
आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक जरूर जरूर पहुंचाइए, ताकि जितने भी अपने छोटे भाई बहन जो भी मित्र हैं वो सब इस चैनल से जुड़े। आपका प्यार, आपका स्नेह मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट का काम करते हैं। तो ठीक है साथियों, आज का वीडियो यही अपन खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय।